अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.4। इसमें वो कह रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर के बगैर एवलेट द फॉलोइंग। इसको आपने हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है कि लॉग बेस टू 18 माइनस लॉग बेस टू 9। 18 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे छोटे टेबल पे 9, फिर 2 पे, सॉरी 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे, 3 3 ज़ार 9। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद 9 की फैक्टराइजेशन हमें पता है 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। अब देखिए बच्चे जो एक जैसे होते हैं उनको हम पावर की शक्ल में बना लेते हैं, यानी कि ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 वैसे, और ये 3 की पावर भी 2 हो जाएगा। तो लॉग का कानून क्या है हमारे पास कि मल्टीप्लाई को आपने लेके आना है प्लस में। तो अब लॉग अंदर मल्टीप्लाई कर तो लॉग बेस 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई प्लस लॉग बेस 2 और 3 की पावर 2, और माइनस लॉग 2 3 की पावर 2। तो बच्चों ऐसे करना है कि ये जो बेस, ये जो पावर होती है ना, ये पावर लॉग के शुरू में आ जाती है। ये भी वैसे ही आ जाएगा, ये पावर इसकी शुरू में आ जाएगी, और ये वाली भी पावर इसके लॉग के शुरू में आ जाएगी। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपके पास ये +2 था, +2 लॉग बेस 2 3 माइनस 2 लॉग बेस 2 3। ये देखो दोनों एक जैसे थे, ये प्लस है, ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। बाकी आपके पास ये बचा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये लॉग के कानून के मुताबिक इक्वल टू 1 होता है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए उसमें क्या है कि लॉग बेस 2 64 है और लॉग 2 2 है, और ये तो हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 64 है, तो 64 की अगर हम बच्चों फैक्टराइजेशन करें तो इस सबसे छोटा टेबल 2 पे, 32 फिर 2 पे, 16 फिर 2 पे, 8 2 पे, 4 और 2 पे हो जाएगी आपके पास 2। तो ये टोटल बन जाएगी आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और log 2 की पावर बेस 2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 6 क्या हो जाएगी आपके पास बच्चों शुरू में आ जाएगी, और log बेस 2 2 और log बेस 2 2। तो ये भी आपके पास 1 और ये भी 1, तो इसको हम फिर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 6 + 1, तो आंसर होगा आपके पास 7। हाँ जी, यहाँ पे हल कर लिया हमने और आंसर इसका क्या हो गया 7। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1/3 लॉग, अब बेस 3 है, 8 माइनस लॉग बेस 3 और 18। 8 की फैक्टराइजेशन हमें पता है कि सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करें 2 4, फिर 2 पे और 2, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। और 8 की फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम पीछे निकाल चुके हैं, तो इस तरह हम इसकी कुछ फैक्टराइजेशन बना लेंगे। अब इनको पावर की शक्ल में लिख लें, यानी कि 1/3 लॉग बेस 3 2 की पावर 3 माइनस लॉग बेस 3, और ये आ जाएगा आपके पास 2 × 3 की पावर 2। तो अब यहाँ पे ये भी वैसे क्या वैसे आ जाएगा। अब माइनस है, बाहर माइनस, तो अंदर हम ब्रैकेट लगा लेते ताकि अंदर साइन चेंज होंगे बाद में। तो लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो ये भी हमने लिख लिया यहाँ पे वैसे का वैसे। अब बाहर माइनस, तो अंदर साइन देख के चेंज हो जाएगा, ये भी वैसे ही क्या वैसे ही है। अब ये पावर थी, तो ये बच्चों लॉग के शुरू में आ जाएगी पावर, ये वाला हो जाएगा 1/3 वैसे, और ये वाला भी माइनस, देखिए बाहर माइनस, तो अंदर साइन, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल, बाकी आपके पास बचा लॉग बेस 3 2 माइनस लॉग बेस 3 2 और माइनस 2, और ये सारा किसके इक्वल होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 के इक्वल होता है। ये वाला प्लस वाला और माइनस वाला कट हो गया, बाकी क्या बचा आपके पास -2 × 1, और आंसर क्या होगा आपके पास -2। 4 में हमारे पास है कि log 2 प्लस log 25, ये भी हमारे पास वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा। ये पावर के लॉग के शुरू में है, सॉरी लॉग के शुरू में, तो ये वापस अगर हम इसको वापस फॉर्म में ले जाए तो ये आ जाएगी पावर बन जाएगी इसकी, और 25 भी वैसे क्या वैसे, ये देखिए ये हमने पावर बना ली है। अब इसको आगे हम देखते हैं, तो 2 की पावर 2 होती है 4 प्लस 25। ये जो मल्टीप्लाई होता है ना लॉग में, सॉरी ये प्लस, ये इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है।
तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास फिर मल्टीप्लाई, लॉग कॉमन ले लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 100, और 100 की फैक्टराइजेशन क्या होती है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 2। अब पावर क्या होगी शुरू में आ जाएगी और लॉग 10, और लॉग 10 है ये आपके पास कॉमन लोगार्थम होता है और इक्वल टू ये होगा 1 के इक्वल, तो 2 × 1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि 1/3 लॉग बेस 4 है 64 + 2 लॉग बेस 5 25। देखिए 64 है, 64 की अगर हम फैक्टराइजेशन निकालें तो वो 4 पे डिवाइड कर दें, 16 आ जाएगा फिर 4 पे और 4, यानी कि 1 2 3 1 2 3 25 25 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे हो जाएगी 4 की पावर 3 होगी, 1 2 3 4 की पावर 3। फिर इसके बाद आ रहा है हमारे पास ये भी वैसे, और यहाँ पे 5 की पावर हो जाएगी आपके पास 2। पावर क्या होगी लॉग के शुरू में आ जाएगी, यहाँ भी पावर लॉग के शुरू में, 1/3 पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग 4 बेस और 4 2, और ये पावर भी ऑलरेडी आ जाएगी आपके पास शुरू में, ये वाली शुरू इक्वल टू, यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल, बाकी लॉग 4 और 4 आ जाएगा, यानी कि लॉग बेस 4 4 प्लस ये 2 और 2 हो जाएगा आपके पास 4, और लॉग बेस 5 और 5, ये भी सारा आपके पास 1 के इक्वल होता है और ये भी आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो 1 + 4 इसकी जगह भी क्या हो जाएगा 1, 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 और +1, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 5। लास्ट पार्ट देखिए हमारे पास लॉग बेस 3 12 प्लस लॉग बेस 0.25, यानी कि 25 होता है पॉइंट के बाद वैल्यू अलग अलग पढ़ते हैं, 12 भी वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा प्लस, और इसको हम 1/4। अब देखिए पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो इसकी जगह हो जाएगा 25 डिवाइड बाई क्या होगा 100, तो ये कट हो जाएगा 4, यानी कि 25 1 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 होता है, 1/4 वैसे ही आ जाएगा। लॉग कॉमन ले लें, बेस 3 एक जैसी थी कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 12 प्लस किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से 1/4, ये 4 1 और 4 3 ज़ार होता है 12, तो क्या बचेगा लॉग 3 और 3, यानी कि लॉग बेस 3 और 3 ये सारा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, और ये रहा आपके पास इसका छोटा सा आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। अब आपने इसको सिंगल लोगार्थम में लेके आना है। सिंगल लोगार्थम से मतलब ये होगा कि जितने भी आपके पास लोग हैं वो हमने उठा के शुरू में ले आए ना, एक ही लॉग करना है। देखिए यहाँ से 1/2 log 25 + 2 log 3, तो बच्चों ये चेक करें कि लॉग के शुरू में है तो ये इसकी पावर होगी, ये भी लॉग के शुरू में तो ये इसकी पावर है, तो पावर वापस उस फॉर्म में चली जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर वापस आ गई और इधर भी पावर वापस हो जाएगी, और 25 होता है बच्चों 5 की पावर 2 होता है, वो हमारे पास हो गया, और यहाँ भी log 3 की पावर 3 है। अब यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल कर दें, अगर log कॉमन ले लेना तो प्लस किस में चला जाता है मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए हमने log कॉमन भी ले लिया और ये मल्टीप्लाई भी हो गई, यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होता है 9, तो 5 9 ज़ार होता है 45। तो ये इसका रहा पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड देखिए हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। तो बच्चों ये एक चीज़ याद रख लेना कि अगर प्लस हो तो वो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर माइनस हो तो वो जाएगा बच्चों डिवाइड में। सिंपल है, बस ये वाला याद रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे log 9 माइनस किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो हमने इसको डिवाइड में ले लिया, यानी कि 9 डिवाइड बाय 1/3, और ये 1/3 जब ये डिवाइड ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में फॉर्म में चला जाएगा। 9 × 3 होता है आपके पास 27। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि log बेस 5 और b का स्केयर है, यानी कि इसकी b की पावर है हमारे पास 2, फिर मल्टीप्लाई log बेस है 5 की पावर 3, तो ये पावर है, तो पावर ऑलरेडी क्या हो जाएगी log के शुरू में, ये भी पावर ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगी शुरू में आ जाएगी, तो ये शुरू में ले लिया हमारे पास। अब बच्चों ये देखो ये आपके पास जहाँ भी b या a आ जाए तो आपके पास ये एक फार्मूला बन रहा है ये वाला,
कि log बेस बी एक्स है तो ये होगा आपके पास log ऑफ बेस ए एक्स और log ऑफ बेस ए और बी। तो यहाँ से ये 2 तो एक साइड पे कर ले। अब log बेस 5 और बी, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक टोटका है। तो वो ये है कि ये जो नीचे वाला है ना, यानी कि जो इसकी बेस है 5, तो हम नीचे लिख लेते हैं। इसकी जो बेस ए है वो भी हम नीचे लिख लेते हैं, तो वो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया इसको, इधर भी और इधर भी। बाकी ऊपर क्या बचा आपके पास, log बी, और इधर भी ऊपर क्या बचा आपके पास 5। तो ये एक टोटका सा है, इस तरह आप कर ले या डायरेक्ट एक फार्मूला याद कर ले। तो ये 5 log 5, तो log 5 से कैंसिल, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ऊपर देखे क्या बचेगा, log बी और डिवाइड बाय log ऑफ ए। तो 3 2 ज़ार होगा 6 आपके पास, और ये log ऑफ बी और log ऑफ ए, यानी कि ये बेस है तो ये इधर आ जाएगी, log ऑफ ए और बी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है, 4 पार्ट के 2 log बेस 3 मल्टीप्लाई नहीं, ये x है, फिर प्लस log बेस 3 y, ये प्लस है, बेस भी एक जैसी है, प्लस है तो मल्टीप्लाई में, और पावर क्या होगी वापस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में चला जाएगा, एक्स वाली फॉर्म में। तो ये वापस log उधर हो जाएगा, बेस 3 एक जैसे, तो log बेस 3 एक जैसी दोनों की, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ से बचेगा हमारे पास y, तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लीजिए, होगा आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड लास्ट है हमारे पास 4 log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5 और z। तो ये इसकी भी पावर पहले शुरू में लगाए, पावर शुरू में तो वापस ले जाए, इसकी पावर भी नहीं है, इसकी पावर भी नहीं है, तो ये वापस ले गए, ये भी आ जाएगा वैसे ही, और ये भी वैसे का वैसे। तो बच्चे एक चीज़ याद रख लीजिए, जो माइनस है ना, माइनस ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब y आपके पास डिवाइड वाली फॉर्म में चला जाएगा, और ये दोनों एक जैसे, प्लस है तो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में आ जाएगा। x4 मल्टीप्लाई प्लस किसकी जगह चला जाएगा, मल्टीप्लाई, और z आ जाएगा, और ये डिवाइड आपके पास ओवर की फॉर्म में चला जाएगा। तो x4 z और y इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट, इसका लास्ट है 2 log ऑफ ए प्लस 3 log ऑफ बी माइनस 4 log ऑफ सी। देखिए प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, लेकिन ये देखिए अब ये log है, ln लिखा हुआ है। तो बच्चों ये log की 2 फॉर्म होती है, एक होता है कॉमन log होता है कुछ इस तरह से log, और एक ln होता है, ये 2 इसकी टाइप्स है। तो ये ln है, अब ये भी वापस हमारे पास इस फॉर्म में चला जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और ये वाले भी, यानी कि log के शुरू में, तो ये वापस उधर चला जाएगा, पावर बन जाएगी, log ऑफ ए आ जाएगा प्लस log ऑफ बी की पावर 3 और माइनस log सी की पावर 4। अब ये प्लस है तो मल्टीप्लाई में, माइनस है तो डिवाइड में, तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिख ले, ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर सी स्क्वायर। तो ये होगा इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।